आज रक्षाबंधन का त्योहार है। काहे का है? रक्षाबंधन का। अभी हम सबने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, हाँ सर। एक दूसरे को राखी बांधी। तो आज आप एक चीज यहाँ से सीख के जाओगे, जब भी बाल सभाएं लगेगी एक दूसरे को आपस में भैया और दीदी कह के बुलाओगे। क्या कह के बुलाओगे? लड़के जितने भी यहाँ लड़कियाँ आती हैं उन सबको दीदी कह के बुलाएंगे, लड़कियाँ जितने भी यहाँ पे लड़के आते हैं उनको भैया कह के बुलाएगी। ऐसा नहीं जिसके राखी बांधी उसी को भैया बोलना है, सभी को भैया बोलना है। समझ में आ गई? और एक बात, बाहर भी जब भी अपन कहीं जाएंगे, ठीक है, जो भी हमसे बड़ा रहेगा उसको हमें भैया कह के बोलना है, ठीक है। लड़की है तो दीदी कह के बोलना है। ये हमारे संस्कार है। क्या है? संस्कार। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आज ये त्यौहार हम मना पा रहे हैं। और वो इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। क्या है? सनातनी। आप दिवाली भी मनाते हो, रक्षाबंधन भी मनाते हो, नवरात्रि भी मनाते हो, गणपति जी के दिन आते हैं वो भी मनाते हो। अब ये सब त्योहार आने वाले हैं, जन्माष्टमी भी आने वाली है 8 दिन बाद। मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मनाते हैं ना, सभी त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अपन? क्योंकि हम सनातनी हैं। क्या है? तो ये चीज कभी भी जीवन में भूलना नहीं है, ठीक है। राखी का जो त्योहार है, ये जो भाई बहन है, माता पिता है, उनको मिलाने वाला त्योहार है लड़कियों के लिए। समझ में आ रही बात? भगवान कृष्ण जब थे तब से ये त्योहार मनाते आ रहे हैं, महाभारत काल से। जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तब उनकी उंगली कट गई थी। क्या हो गई थी? तब द्रौपदी ने उनकी उंगली पे एक अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं। क्यों? आप समझ में आ गई कि रक्षाबंधन का भगवान कृष्ण ने ये त्योहार की शुरुआत करी थी। तब उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया था उसकी रक्षा का, कि जब भी कभी वो मुसीबत में रहेगी तो वो उसकी रक्षा के लिए आएंगे। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब उनकी वो जो सुनते हो ना, तुम देखते हो ना महाभारत में उनकी साड़ी का ये करते हैं, देखा होगा तुमने, तब भगवान कृष्ण ने उस साड़ी को बढ़ा दिया था। तो वो उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए थे। और फिर अंत तक जब तक महाभारत चली तब तक वो द्रौपदी के लिए लड़े। तो ये महाभारत काल से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं, ठीक है। जब भी तुमसे कोई पूछे रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हो, बहुत सारे लोग हैं बिना मतलब के त्योहार है, क्या है, ये है, बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। तो उनको बताओ कि रक्षाबंधन का त्योहार जो है भाई बहन के प्रेम को बढ़ाने वाला त्योहार है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है इस दिन, ठीक है। और सिर्फ आपकी बहन नहीं, ध्यान से सुनो, सिर्फ आपकी बहन ही नहीं, बाकी सभी लड़कियां, बाकी सभी लड़कियां जो आप सभी जहाँ जाते हो, कहीं जाते हो, किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी को भी गलत कमेंट नहीं करना, सबको अपनी बहन जैसा समझना है। समझ में आ रही बात? सभी बहन, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, ठीक है। तो कहीं पर भी जाओ, जैसी भावना अपनी बहन के लिए आती है वैसी की वैसी भावना सामने वाली जो लड़की हो उसके लिए भी आपके मन में आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। अपनी बहन के लिए जैसा सोचते हो बाकी बहनों के लिए भी वैसा सोचना। एक अच्छा इंसान बनना है, संस्कारी इंसान बनना है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आज आप सबने एक दूसरे को राखी बांधी, अच्छा लगा? खुश हुए? ऐसे सारे त्योहार हम मनाते हैं। दिवाली भी मनाई थी हमने, नवरात्रि भी मनाई थी हमने, जन्माष्टमी भी मनाई हमने, सभी त्योहार मना रहे और लगातार मनाते आएंगे। शिवरात्रि भी मनाई, सावन की हरियाली महोत्सव भी मनाया ना भी हरियाली महोत्सव? मजा आया था। ऐसे और त्योहार हम मनाएंगे। हमने जैसे अभी यहाँ बाल सभा में मनाए, उससे पहले वहाँ हमारी जो वहाँ बाल सभा लग रही है वहाँ पर भी मनाए थे। सब जगह ऐसे त्योहार मनना चाहिए। मनाओगे? बस आप आगे बढ़ो, संस्कारी बनो, शिक्षा में पूरा ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। समझ में आ रही बात?